जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतोष क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो कक्षा 8वीं की गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 6 को पढ़ रहे हैं और हमने प्रारंभ किया था प्रश्नावली 6.1। हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्न संख्या 1 को किया था। अभी हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1, तो 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर मैंने लिखा 2, तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4, तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। फिर से 11 का वर्ग 121 होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इतना सारा क्यों लिखा। आप लोग यहाँ पे देखो कि 1 का वर्ग करने पर 1 आ रहा है, तो यहाँ से 1, 4, 9। आप लोग यहाँ से चेक करो कि इसका इकाई अंक 1 है, 4 है, 9 है। फिर यहाँ पे इकाई अंक 6 है, 5 है, फिर 6 है, 9 है, 4 है, 1 है। तो यहाँ से 1, 4, 9, 6, 5 यहाँ तक गया। फिर 6, 9। देखिए अंक तो 1 से लेकर के 10 तक ही रखते हैं। आप लोग कितनी भी संख्याओं का वर्ग करो, आपको उन संख्याओं के वर्ग के इकाई स्थान पर 1, 4, 9, 6, 5 ही प्राप्त होगा। 1, 4, 9, 6, 5 ही प्राप्त होगा, इसके अलावा और कोई भी अंक प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे इसका इकाई का अंक 7 है, तो कोई भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 7 होगा ही नहीं, क्योंकि उसके इकाई के स्थान पर 1 से लेकर के 0 तक ही संख्याएं होंगी। 1 से लेकर के 0 तक ही अंक हो गए और इन अंकों का वर्ग करने पर कहीं पर भी 7 नहीं आ रहा है। इसीलिए इस संख्या यहाँ पे यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अंतिम अंक 7 है। ठीक है, अंतिम अंक 7 है। प्रश्न संख्या 2 में देखिए कि अंतिम अंक 3 है और यहाँ पे हमने 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं को वर्ग किया है और 1 से लेकर के 0 तक अंक होते हैं। इन अंकों का वर्ग करने पर कहीं पर भी 3 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अंतिम अंक 3 है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अंतिम अंक 3 है, इसीलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 3 दे रखा 7998, अंतिम अंक 8 है, लेकिन यहाँ पे किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 8 नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे अंतिम अंक 8 है। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 2, यहाँ पे देखिए अंतिम अंक 2 है, तो किसी पे सही देखिए हमने 1 का वर्ग किया, यहाँ पे वर्ग करने पर कहीं पे भी 2 आ रहा है, अंतिम अंक नहीं आ रहा है। आप लोग किसी भी संख्या को लिखो। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 105, लेकिन अंतिम अंक तो 5 ही होगा। 1 से लेकर के 0 तक ही अंतिम अंक होगा और इन अंकों का वर्ग करने पर कहीं पर भी 2 नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अंतिम अंक 2 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है 64,000, तो इसका अंतिम अंक 0 है। अंतिम अंक 0 है, इसीलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 का वर्ग तो यहाँ पे 100 होता है और यहाँ पे अंतिम अंक 0 है, इसका भी अंतिम अंक 0 है, या तो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। लेकिन बच्चों देखो, 0 के कंडीशन में यहाँ 2 प्रकार की बातें आती है। यदि अंतिम में 0 की संख्या सम होती है, यदि अंतिम में 2 शून्य होते हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। लेकिन अंतिम में यदि 1 शून्य हो
3 शून्य हो, 5 शून्य हो, तब यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगी। यहाँ पे देखिए कितना शून्य है, 1 2 3, 3 शून्य है और 3 एक विषम संख्या होता है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है 8 9 7 2 2, इसका अंतिम अंक 2 है और 2 किसी भी संख्या का वर्ग 2 नहीं होता है ना। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का स्थान 2 नहीं आता है। देखिए नहीं आता है तो यहाँ पे लिखेंगे अंतिम अंक 2 है, इसीलिए यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 भी इसी पे टाइप से है, इसमें 1 2 3 शून्य है और जहाँ भी 3 शून्य है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अंतिम अंक 0 है, हमें अंतिम अंक चेक करना है, तो अंतिम अंक में यहाँ पे 0 है और एक ही शून्य है। यदि 2 शून्य आए, 4 शून्य आए, तब तो यह पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन अंतिम में 1 शून्य आए, 3 शून्य या 5 शून्य आए, तब यह एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अंतिम अंक 0 है। अंतिम अंक 0 है। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्न संख्या 3। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने परिवार भारतोष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।